हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ कैसे करते हैं। एंड करंटली मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जो यूएसए का प्रोजेक्ट है। एंड 4 जुलाई से मैं काम स्टार्ट करी हूँ। जब मैं ये प्रोजेक्ट ली थी तो उस पे 0 एसईओ था एंड कोई इंप्रेशन नहीं था। गूगल में कहीं रैंक भी नहीं कर रहा था क्योंकि उन्होंने वेबसाइट तो बना लिया था बट वो एसईओ नहीं कर रहे थे। एंड उन्होंने थोड़ा बहुत करा भी था तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करा था। एंड मैं आपको दिखाऊंगी भी कि जब मैं प्रोजेक्ट ली थी तो उनपे 0 इंप्रेशन था, गूगल में कहीं रैंक भी नहीं हो रहा था। एंड आज की डेट में वो रैंक हो रहा है। स्टार्टिंग से मैं वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से नॉइस बहुत आती है। बट आज नॉइस नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरी वीडियो बनाने से किसी का बेनिफिट हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आज मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी कि ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एसईओ कैसे करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं एंड वहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्रोडक्ट का एसईओ कैसे करते हैं। डे 1 0 इंप्रेशन एंड आफ्टर 28 डेज का रिजल्ट देख लेते हैं। टोटल इंप्रेशन 15 आ रहा है। नीचे आप देख रहे हो इन कीवर्ड्स पे इंप्रेशन आने स्टार्ट हो गया है। एंड लास्ट 7 डेज का देखते हैं 12 इंप्रेशन आने लगा है। अभी देख रहे हो नीचे। एंड अभी रिसेंट का आप देख रहे हो, कल का देख रहे हो। टोटल 6 इंप्रेशन आया है एंड 3 क्लिक्स आया है। नीचे आएंगे अभी यहाँ पे 2 शो हो रहा है एंड अभी फर्स्ट वाले पे आप देख रहे हो यहाँ पे 1 क्लिक्स भी आ गया है। एंड मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ एंड मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाती हूँ कि गूगल में कौन से पोजीशन पे रैंक कर रहा है। नीचे आएंगे तो अभी आप देख रहे हैं 4th पेज में यहाँ पे शो हो रहा है Prency.shop। इसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो अभी आपको दिख रहा है गूगल में ये कीवर्ड शो कर रहा है। आप लोगों के कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ एंड मैं अपने सीट में आती हूँ। देन मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, कंट्रोल F करके एंटर करूँगी तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि इसका मैं पहले ही एसईओ कर दी थी। होमर स्टिक मैन नेकलेस लेटेस्ट कलेक्शन यूनिक ऑफ हार्ट। तो ये यहाँ पे आ गया है जो हमारे गूगल में रैंक कर रहा है। तो कैसे आप भी अपने ई कॉमर्स वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं गूगल में, बस कुछ ही टाइम में, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये रहा मेरा क्लाइंट की वेबसाइट जिसपे मैं अभी करंटली काम कर रही हूँ। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे बेस्ट ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर इन यूएसए। ये होम डेकोर का भी आइटम्स देते हैं एंड फर्नीचर का भी देते हैं। इसमें मल्टीपल है। तो अभी मैं चलती हूँ डैशबोर्ड पे एंड मैं वहाँ पे आपको दिखाती हूँ क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं एंड उसका एसईओ कैसे करते हैं। ई कॉमर्स एसईओ में एंड ब्लॉग एसईओ में दोनों में डिफरेंस है क्योंकि हम जब ब्लॉग पोस्ट के लिए एसईओ करते हैं तो उसमें हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉग का करते हैं या फिर वेबसाइट का करते हैं, ऑन पेज करते हैं। बट जब हम ई कॉमर्स का करते हैं तो उसमें हम प्रोडक्ट का करते हैं एंड कैटेगरी का करते हैं। तो इसका पहले से मैं काम स्टार्ट कर दी थी जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो ओपन करती हूँ एंड ये सारे प्रोडक्ट है इस वेबसाइट में। जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी, ये कैटेगरी है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी का एसईओ करते हैं क्योंकि जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कैटेगरी में ही आते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी, तो इस कैटेगरी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो इसमें शो होगा। ठीक है, कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी होगा इसमें आएगा। एंड फोटोग्राफी इक्विपमेंट जैसे कि फोटो फ्रेम हो गया तो इससे रिलेटेड यहाँ पे दिखेगा। तो ये कैटेगरी वाइज में डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी का ही एसईओ करते हैं। तो ये रहा सीट जो मैं प्रॉपर बनाई हूँ एंड इसमें जो भी मैं काम करती हूँ मैं डे का अपडेट करती हूँ। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया। फर्नीचर, रिसेप्शन डेस्क एंड साइड टेबल एंड कॉफी टेबल सारे यहाँ पे मेंशन कर लिया। कैटेगरी का कीवर्ड्स क्या है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर ली हूँ एंड फोकस कीवर्ड तो ये भी मैं मेंशन कर ली हूँ। फोकस कीवर्ड क्या होता है जब मैं प्रैक्टिकली करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी वहाँ पे। सर्च वॉल्यूम की इस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है एंड कंपटीशन कितना है उस पे। ऑन पेज एसईओ मेरा डन हो गया तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी डन हो गया। यहाँ पे आपको डेट दिख रहा है जिस डेट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वर्क करना, तो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। एंड लास्ट में वेबसाइट का लॉगिन है, यूआरएल है, यूजर नेम एंड पासवर्ड जो मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो ये सीट में इसलिए मेंटेन भी करती हूँ क्योंकि क्लाइंट को वीकली का रिपोर्ट देना होता है। तो यहाँ पे पापा मैं मेंशन करती हूँ एंड ये सीट मैं उनको भी शेयर की हूँ क्योंकि ये सीट उनको भी दिखता है कि डेली बेसिस पे मैं क्या काम कर रही हूँ, तो वो एक्सेस इजिली कर सकते हैं क्योंकि मैं एक्सेस उनको भी दी हूँ यहाँ से। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का एसईओ जो मैं ऑलरेडी कर दी थी 4 जुलाई को। जितने प्रोडक्ट्स का एसईओ है मैं सारा यहाँ पे डन कर दी हूँ। कैटेगरी का एसईओ मैं ऑलरेडी कर दी हूँ। मैं ओवरव्यू करके दिखा देती हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि दोनों सेम है, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट का एसईओ सेम है। तो मैं एक ओवरव्यू कर देती हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है नेम में आपका आ जाएगा फोकस कीवर्ड। जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ फोकस कीवर्ड, सेलेक्ट जो यूआरएल एक ही होता है ऑटोमेटिकली बन जाता है बाय डिफॉल्ट। उसके बाद से अदर टाइटल तो हमें डालना नहीं है। मेटा टाइटल में आपको टाइटल डालना है जैसे कि आप ब्लॉग पोस्ट के लिए डालते हो, ये सेम ही है, ऑनलाइन शॉपिंग फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। मेटा डिस्क्रिप्शन में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देना है, सेम वही जैसे आप किसी ब्लॉग के लिए आप जब ऑन पेज करते हो तो वहाँ पे जो स्निपेट आता है ना वहाँ पे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन एंड
कीवर्ड्स आता है, तो सेम यही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी हूँ। उसके बाद से आता है कीवर्ड्स, मेटा कीवर्ड्स। मेटा कीवर्ड्स में फोकस कीवर्ड डालते हैं, जैसे कीवर्ड में कौन से कीवर्ड में रैंक करवाना है, तो जो मेरा है एडवांस टेक्नोलॉजीज पे है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सिमिलर हम मेटा कीवर्ड डालते हैं, जैसे कि फोकस कीवर्ड अल्टरनेट डालते हैं कि अगर कोई सर्च करता है गूगल में तो वो इस पे भी रैंक करें। तो एडवांस टेक्नोलॉजी, बाय एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजीज, तो इस तरीके करके चेंज करके आप डाल सकते हो। एंड जब आप ओवर सर्च में सर्च करते हो तो नीचे आपको दिख जाएगा सर्च वॉल्यूम कितना है, उसके अकॉर्डिंग भी आप डाल सकते हो, जिसको मेटा कीवर्ड्स बोलते हैं। तो ऐसे कैटेगरी का एसईओ करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है। तो ये हो गया हमारे कैटेगरी का एसईओ कंप्लीट हो गया। देन उसके बाद से हम आइटम्स का करते हैं। तो जितना भी कैटेगरी है इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, तो वन बाय वन करके हमें आइटम का भी एसईओ करना रहता है। तो मैं यहाँ पे आ गई आइटम में क्लिक करती हूँ। तो जितने भी आइटम्स है इस वेबसाइट में सारे यहाँ पे शो हो रहा है। तो नीचे यहाँ पे शो हो रहा है इस वेबसाइट में टोटल 1104 आइटम्स है जिसका एसईओ करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जब मैं प्रोजेक्ट ली थी तो इनका 0 एसईओ था। मैं यहाँ तक कर ली हूँ, तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। एंड ये मैं नहीं करी हूँ तो इसको मैं आपको ओवरव्यू करके दिखा देती हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आइटम है बेडिंग सेट का है, इसका एसईओ भी नहीं हुआ है। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे एसईओ स्कोर पूरा लो अभी हुआ नहीं है। एंड नीचे आते हैं फोकस कीवर्ड में भी फोकस कीवर्ड नहीं है। एंड स्निपेट में आते हैं टाइटल, डिस्क्रिप्शन, परमालिंक कुछ बना नहीं है क्योंकि अभी इसका एसईओ हुआ ही नहीं है। देन ये मैं कर दी हूँ, तभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉपर अर्निंग, इसका एसईओ मैं कर दी हूँ। तो फोकस कीवर्ड भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हूँ। नीचे आएंगे तो अभी आपको दिख रहा है यूआरएल में मैं यहाँ से चेंज करती हूँ, जो फोकस कीवर्ड है वो यूआरएल में डाली हूँ। जैसे कि मैं पहले भी बोलती हूँ कि जो भी फोकस कीवर्ड है उसको आप यूआरएल बना लो। एंड अभी आपको दिख रहा होगा फोकस कीवर्ड मेंशन कर दी। स्निपेट में टाइटल भी यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ, परमालिंक जो ऑटोमेटिकली वहां से ले लेता जो मैं फोकस कीवर्ड डालती हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दी यहाँ पे। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बताई थी, जब भी हम एसईओ करते हैं तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही गूगल सर्च में दिखता है जब कोई सर्च करता है। टाइटल, परमालिंक को यूआरएल बोलते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन। तो जब भी आप इसको मेंशन कर रहे हो तो आप अच्छे से ऑप्टिमाइज करके डालना हो। एंड टाइटल काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जैसे लोग एक पे देख के ही क्लिक कर दे। एंड डिस्क्रिप्शन भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए एज यूजुअल, जैसे कि आपका टाइटल है सिमिलर मैच होना चाहिए। तो इसका मैं एसईओ कर दी हूँ, बस मैं ओवरव्यू करने के लिए ओपन कर ली हूँ कि ऐसे ही अभी नहीं हुआ है तो ऐसे दिख रहा है, मतलब कुछ नहीं है, फोकस कीवर्ड इसमें नहीं गया है, यानी हो गया तो ऐसे दिख रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ कि किसी प्रोडक्ट का एसईओ कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी, मुझे फर्नीचर कैटेगरी करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फर्नीचर, देन सर्च पे क्लिक करूंगी। तो फर्नीचर कैटेगरी में जितने आइटम्स हैं ये यहाँ पे ओपन होके आ गया, आपको नीचे शो भी हो रहा होगा इतना तक, और भी है। तो बस मैं अभी एक एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ। तो मैं इसको एडिटिंग पे क्लिक करूंगी, तो ये हमारा ओपन होके आ गई टीवी कैबिनेट है, जिसको टीवी स्टैंड भी बोलते हैं। तो इसका एसईओ बिल्कुल नहीं हो रखा है, क्योंकि अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे जो भी इसने टाइटल में डाल रखा है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया है। एंड नीचे आएंगे फोकस कीवर्ड में भी कुछ नहीं है, स्निपेट ओपन करते हैं, यहाँ पे भी 0 एसईओ, मतलब कुछ नहीं हो रखा है। तो मैं यहाँ पे करके आपको दिखाती हूँ कि आपको भी कैसे करना है अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो सबसे पहले हमें कीवर्ड रिसर्च करना होता है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें फोकस कीवर्ड क्या है, इनका पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें फोकस कीवर्ड देखना है कि आइटम का फोकस कीवर्ड क्या है। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे रतन टीवी कैबिनेट, तो हम बस टीवी कैबिनेट को यहाँ पे लेंगे ये, क्योंकि ये फोकस कीवर्ड है। उसके बाद हम आएंगे ओवर सर्च में, एंड मैं यहाँ पे फोकस कीवर्ड को पेस्ट करूंगी एंड सर्च पे क्लिक करूंगी। नीचे आएंगे तो अभी आपको नीचे कीवर्ड शो हो रहा है, टीवी स्टैंड विद फायरप्लेस, टीवी स्टैंड 80 इंच, टीवी कैबिनेट फॉर आउटडोर। तो जो हमारा फोकस कीवर्ड है उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इनकेस अगर ऐसा होता है कि जो कीवर्ड है आप तो वही डालोगे ना, ऐसा नहीं कि आप कोई और कीवर्ड पिक करके डालोगे वहाँ पे, एंड वो प्रोडक्ट वहाँ पे है ही नहीं, तो आपका जो साइट रैंक भी कर जाता है। अगर सर्च वॉल्यूम उस पर लो है तो रैंक करने का कोई बेनिफिट होगा नहीं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट वो परचेस करेगा ही नहीं। तो रॉन्ग कीवर्ड हमें वहाँ पे नहीं डालना है, जो कीवर्ड है उसी पे हमें रैंक कराना है। कोई बात नहीं, हमें 1 से 2 मिनट लग जाएगा, इट्स ओके, बट हमारा जो राइट कीवर्ड है उसी पे ही रैंक करेगा। तो अभी जो राइट कीवर्ड है टीवी कैबिनेट है, तो यहाँ पे भी सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिख रहा है 90,500 सर्च वॉल्यूम है, एसईओ डिफिकल्टी 68 है, तो इसको हम पिक कर लेंगे। तो आएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं फोकस कीवर्ड में कर दूंगी टीवी कैबिनेट। तो मैं यूआरएल पे डाल दूंगी टीवी कैबिनेट, क्योंकि फोकस कीवर्ड का यूआरएल हमेशा बनाते हैं। फर्स्ट सीट में आप लोगों ने देखा कैटेगरी का जो मैं कही थी वहाँ पे मेंटेन करी। देन जो सेकंड सीट है वो प्रोडक्ट्स का है, जो भी प्रोडक्ट्स का एसईओ मैं करती हूँ वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, क्योंकि ये भी सीट में शेयर करती हूँ। तो टाइटल में जो ओल्ड टाइटल होता है वो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, एंड सेकंड में जो मैं यहाँ पे देती हूँ न्यू टाइटल वो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। देन उसके बाद से फोकस कीवर्ड जो मैं रिसर्च करती हूँ, एंड जो फोकस कीवर्ड होता है मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, सर्च वॉल्यूम कितना है एंड कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। सारा कुछ हो जाए बाद
यूआरएल मैं यहाँ पे डालती हूँ एंड जुलाई, तो 5 जुलाई से मैं स्टार्ट करी हूँ। तो ऐसे करके मैं कुछ प्रोडक्ट का एसईओ कर दी हूँ जो मैं यहाँ पे मेंशन करी हूँ। एंड यहाँ पे इसका फोकस कीवर्ड मैं यहाँ पे डाल दूंगी टीवी कैबिनेट है। ठीक है, ये हो गया। अब हम देख लेंगे कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। तो इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। फोकस कीवर्ड तो हमारे मिल गया यहाँ पे टीवी कैबिनेट। अभी फोकस कीवर्ड में फोकस कीवर्ड डालना है। अभी यहाँ पे हाइफन आ रहा है, इसको हटा देना है। ठीक है, ये हो गया फोकस कीवर्ड एंड यूआरएल हमारा हो गया। एंड उसके बाद से आता है टाइटल। टाइटल हमारा फोकस कीवर्ड होना चाहिए जो ऑलरेडी है। तो ये बहुत ही बड़ा टाइटल है, तो यहाँ से मैं टाइटल को सॉर्ट करूंगी। तो सिंपल मैं यहाँ से हटा दूंगी एंड मैं लिविंग रूम को रखूंगी, सॉलिडवुड लिविंग रूम फर्नीचर। तो ये हो गया हमारा टाइटल। इसको कॉपी करेंगे एंड नीचे आएंगे स्निपेट में। जैसे मैं पहले बोली थी गूगल में दिखता है, तो आप जब भी कर रहे हो तो आई कैची होनी चाहिए एंड ऐसा लिखना चाहिए कि लोग देख के क्लिक करें और एक क्लिक होना चाहिए। तो जो मेटा टाइटल है एंड डिस्क्रिप्शन है वो आप अपनी तरफ से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं कि क्या अच्छा लगेगा एंड क्या देख के लोग क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर देती हूँ द बेस्ट सेलिंग इन यूएसए, तो ये हमारा हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो गया। एंड अब हम देखेंगे कि स्टार्टिंग के पैराग्राफ में हमारा फोकस कीवर्ड है कि नहीं है। तो जैसे कि पहले भी आपको बताई थी, जब भी आप एसईओ कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के पैराग्राफ में फोकस कीवर्ड आना चाहिए। तो ये हमारा फोकस कीवर्ड यहाँ पे आ गया, इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर दूंगी। यहाँ पे हम फोकस कीवर्ड यहाँ पे ऐड करेंगे जो इससे सिमिलर ही हो। फोकस कीवर्ड डालने के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं, चाहे इससे भी। अभी इससे रेलिवेंट नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, बट हाँ आप डाल सकते हो अगर आप सिमिलर कुछ मिल जाता है तो। बट मुझे अभी कोई नहीं मिला क्योंकि पर्टिकुलर 85 इंच के लिए 55 इंच के लिए हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ से कोई मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो सिंपल क्या करूंगी, मैं आ जाऊंगा गूगल में एंड जो फोकस कीवर्ड है मैं यहाँ पे डालूंगी एंड एंटर करूंगी। आपको यहाँ पे स्पेस करना है। तो नीचे आपको दिख रहा है जो लोग सर्च करते हैं गूगल में वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम यहाँ से करके डाल सकते हैं जैसे रिलेटेड कीवर्ड। ड्राइंग रूम के लिए हो सकता है, मैं यहाँ से कॉपी करूंगी देन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। लिविंग रूम के लिए हो सकता है तो मैं यहाँ पे लिविंग रूम कर दूंगी। आपको थोड़ा तो अपने माइंड से सोचना है कि टीवी कैबिनेट हम कहाँ रख सकते हैं। तो जैसे अभी आपको दिख रही है लिविंग रूम के लिए, तो मैं यहाँ से कॉपी कर दूंगी लिविंग रूम के लिए भी यहाँ पे एंड पेस्ट कर दूंगी। फिर से आपको स्पेस करना है, नहीं आ रहा है आपको यहाँ से हटाना है, फिर से स्पेस करना है, अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, डिजाइन को भी हटाना है। तो भी आप देखो नीचे फिर से आ गया बेडरूम के लिए। हम कैबिनेट बेडरूम में भी रख सकते हैं क्योंकि टीवी बेडरूम में भी रहता है, तो हम यहाँ पे ये भी पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी रिसर्च कर सकते हो। बस आपको देखना है फोकस कीवर्ड क्या है और उससे सिमिलर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फोकस कीवर्ड भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। इमेजेस इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है इनका जो प्रोडक्ट है, तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। एंड लास्ट में आपको दिख रहा है प्रोडक्ट की कैटेगरी की, ये प्रोडक्ट जो कौन सी कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे आ गया है बेस्ट ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर एंड स्टोरेज के लिए है कि स्टोरेज आपको पता ही होगा जो भी शो के स्टोरेज हो गया सामान इसमें स्टोर कर रखते हैं। तो आपको यहाँ से कैटेगरी चूज कर लेना है जो भी आपके प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। एक बार दोबारा से मैं आपको ओवरव्यू कर देती हूँ। टाइटल में हमेशा आपको फोकस कीवर्ड होना चाहिए एंड यूआरएल में भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए जो कि यहाँ पे आ गया है। देन उसके बाद से फोकस कीवर्ड में आपका फोकस कीवर्ड ही होना चाहिए। स्निपेट पे आएंगे, टाइटल में आपका भी फोकस कीवर्ड होना चाहिए एंड परमालिंक तो ऑटोमेटिकली ले लेते हैं यूआरएल से। एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना है। तो आप जब भी किसी भी क्लाइंट के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एसईओ करते हैं आपको भी सिमिलर ही करना है, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं करना है। सेम वही है जैसे आप ब्लॉग या वेबसाइट के लिए करते हो, सेम वैसे ही है, बट इसमें थोड़ा बहुत रिसर्च की जरूरत है। एंड इसमें आपको आर्टिकल पे फोकस करना है। ये आर्टिकल मैं नहीं लिखी हूँ क्योंकि ऑलरेडी इनका था पहले से आर्टिकल यहाँ पे मेंशन, तो इसको मैं छोड़ दी हूँ। इसमें ये होता है ना कि प्रोडक्ट क्या है बताना होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है एंड यूज कैसे करते हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। तो ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है अगर आप वेबसाइट का एसईओ करते हो या फिर ब्लॉग पोस्ट का, बस यही डिफरेंस है। देन मैं अपडेट पे क्लिक करूंगी एंड व्यू पेज पे आएंगे, न्यू टैब में ओपन करूंगी यहाँ पे। तो अभी आपको दिख रहा है फोकस कीवर्ड। तो कोई भी गूगल में सर्च करेगा टीवी कैबिनेट, जब हमारा ये प्रोडक्ट रैंक करेगा गूगल में तो उसको ये शो हो जाएगा। तो जो मैं टाइटल यहाँ पर डाली वो यहाँ पे शो हो रहा है एंड उसका प्राइसिंग जो पहले से इन्होंने मेंशन कर रखा है, इसका प्राइस ये है। ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है यहाँ पे। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का भी होता है। अगर इंडिया का होता है यहाँ पे इंडियन करेंसी होता है, यहाँ पे INR करके होता है, बट ये यूएसए का है तो ये यूएसए का डॉलर यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो ये करने के बाद उसके बाद से जो लास्ट स्टेप है इसको हम कॉपी करेंगे एंड आएंगे गूगल सर्च कंसोल में। अब हमने तो अपना काम कर दिया, अब गूगल को इन्फॉर्म करना होता है कि उसके क्रॉलर आए एंड इसको पेज को क्रॉल करें। ऐसा नहीं होता है मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ अगर आप बता दें तो जल्दी क्रॉल हो जाता है, अदरवाइज बहुत टाइम लगता है। तो यूआरएल को कॉपी करना है, देन यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर करना है। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, मतलब ये यूआरएल गूगल में नहीं है एंड गूगल के क्रॉलर अभी हमारे वेबसाइट में आए ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं कि गूगल के क्रॉलर आए एंड हमारे पेज को इंडेक्स करे एंड गूगल में रैंक कराए। तो अब हम यहाँ पे रिक्वेस्ट के लिए इंडेक्सिंग करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करना है
तो अभी आपको ये दिख रहा है इंडेक्सिंग रिक्वेस्टेड, मतलब ये इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्टेड में कर दी हुई, डन भी हो गया, ठीक है। यहाँ से डिसमिस कर देंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट अपने या फिर अपने क्लाइंट की वेबसाइट को गूगल में रैंक करा सकते हैं। एंड अगर आपको कोई मेरे से हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। आई सी यू इन द अनदर वीडियो।